मैं भरत कुमार झा और आप देख रहे हैं कौशिकी दर्शन भाव भरत के। पॉल राजनीति की उर्वर धरती रही है। क्या इस धरती पर फिर चलेंगे आश्वासनों के हल? यहाँ के राजनीति ने गांधी के आदर्शों को आत्मसात किया तो लोहिया जेपी के राह भी चलते रहे। अस्थायी समस्याओं की लहलहाती रही फसल, अमरवेल, बाढ़, रोजगार, पलायन आदि का नहीं हो सका समाधान। कोसी के इस क्षेत्र ने जहां गांधी के आदर्शों को आत्मसात किया, वहीं लोहिया और जयप्रकाश की राह भी चलते रहे। अगर नामों की चर्चा करें तो कांग्रेस के जमाने में पंडित राजेंद्र मिश्र, ललित नारायण मिश्र, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लहटन चौधरी, चंद्रकिशोर पाठक, जगदीश मंडल, अमरेंद्र मिश्र, उमाशंकर सिंह प्रमुख नामों में रहे। वहीं समाजवादियों में अनूप लाल यादव, विनायक प्रसाद यादव, अशेश्वर घोइत ने सूबे में अपनी अलग पहचान रखी। जेपी आंदोलन के बाद जब जनता पार्टी का शासन हुआ तो कई चेहरे सामने आ गए जिनकी सक्रियता यहाँ की राजनीति में काफ़ी बढ़ गई। उनमें अमरेंद्र कुमार सिंह ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। 1990 में जब सूबे में सत्ता का परिवर्तन हुआ, विजेंद्र प्रसाद यादव के रूप में एक सफल व्यक्तित्व उभर कर सामने आया जो लगातार 35 वर्षों तक सुपौल का प्रतिनिधित्व ही नहीं किए बल्कि सूबे में राजनीति के एक मजबूत हस्ताक्षर साबित हुए। इसी बीच शहनवाज हुसैन का नाम भी उभरा और केंद्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना डाली। हारून रशीद जो 12 वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य रहे, परिषद के उपसभापति भी रहे और कार्यकारिणी सभापति का पद भी लंबे समय तक संभाला। 2009 में जब सहरसा से अलग होकर सुपौल लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ तो विश्वमोहन कुमार पहले सांसद के रूप में चुने गए। प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति पश्चात राजकुमार सिंह सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और केंद्र में लंबे समय तक मंत्री पद को सुशोभित किया। रंजीत रंजन का भी संसदीय क्षेत्र यही रहा। 2 टर्म में उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। कहने का मतलब यहाँ की राजनीति काफ़ी सबल रही है। कोसी की यह बलुआही धरती राजनीति के मामले में उर्वर रही है, लेकिन समस्याओं की अमरबेल भी यहाँ लहलहाती रही। इस दौरान ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन बाढ़, रोजगार, पलायन तब भी समस्या थी, अब भी बनी हुई है। एक बार फिर विधानसभा चुनाव सामने है तो राजनीति की इस उर्वर धरती पर आश्वासनों का हल चलेगा या समस्याएं उसी तरह रह जाएंगी। कोसी की बाढ़ की चर्चा लाजमी है। कोसी की बाढ़ का कोपभाजन कोसी क्षेत्र की आम आबादी हमेशा से हुआ करती है। हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है, आबादी दहाती भसाती है, आश्वासनों का पिटारा खुलता है, राहत की झड़ी लग जाती है, लेकिन इसके अस्थायी निदान की ओर कोई खास प्रयास कभी नहीं होता। यहाँ के लोगों ने भी जैसे इसे नियति मान ली है। प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ यूं ही आती रहेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप चुनाव भी होते रहेंगे। खैर, रोजगार और पलायन भी यहाँ की बड़ी समस्या है। रोजगार हो तो पलायन नहीं होगा।
लेकिन कोसी की बलुआही जमीन पर उद्योग धंधे का अकाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में इस नाम पर गिनती की कुछ मिलें थी जो कालांतर में बंद हुई, सदा के लिए बंद होकर रह गई। कभी मिनी कोलकाता के नाम से चावल उद्योग के लिए सरायगढ़ प्रसिद्ध था, वह भी बंद है। जूट की मंडी के लिए त्रिवेणीगंज की प्रसिद्धि थी, तो अब जूट का रकबा भी सीमित हो गया। ऐसा नहीं कि अब यहाँ उद्योग धंधों की संभावना नहीं है। कृषि आधारित संभावनाओं के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी उद्योगों को आकार नहीं लेने दे रहा है। दरअसल किसी भी उद्योग के लिए पहली जरूरत कच्चा माल, दूसरा मानव बल और तीसरा बाजार की होती है। इसमें से कृषि आधारित कच्चे माल की यहाँ कमी नहीं है। मानव बल की तो बात करें तो स्थिति यह है कि रोजगार के अभाव में यहाँ से लोगों का पलायन होता रहता है। अब तो सड़क के मामले में यह क्षेत्र काफी धनी हुआ, लेकिन उद्योग धंधे नहीं बढ़ पाए। नतीजा है कि परंपरागत उद्योग धंधे ही इस नाम पर शेष हैं। इसमें लोगों की जीविका चलाने में कठिनाई होती है। परिणाम स्वरूप लोगों का पलायन थमता नहीं है।